परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हुए हैं। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु को मिले। आइए अपने थोड़े को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद स्तुति गौरव महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर प्रभु तेरे चरणों के पास आकर तेरी स्तुति आराधना और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, अपने वचन की गहराई तक पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य हमारा दिलो दिमाग को खोल दे प्रभु, कि हम तेरी महिमा और प्रशंसा और स्तुति करने पाए। मुझ नाचिस के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी महिमा प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will always swept away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround
सवेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेरणा तेरी आई रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। प्रेरणा तेरी आई रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस में अपना खून बहा, मुझे पापी को दे शिफा। क्रूस में अपना खून बहा, मुझे पापी को दे शिफा। मर मेरे तू
देखने जा रहे हैं एक चरित्रवान पुरुष के विषय में, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ कैरेक्टर। और आज का जो मेरा पुरुष है, चरित्रवान पुरुष, वो है स्टीफनुस। स्टीफन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें प्रेरितों के काम, उसके 6 अध्याय के 1 से 6 पद तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुरकुराने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इन काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरूस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और आतंकियावासी निकालाउस को जो यहूदी मत से आया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें संगति थी, उदारता थी, प्रार्थना था। वे अपने संपत्ति को आपस में बांट लिया करते थे और जिसको जितना आवश्यकता होता था दे दिया करते थे। उनके बीच में आश्चर्यक्रम काम होता था, लोग चंगाई प्राप्त करते थे और बहुत सारे प्रभु उनके बीच में आश्चर्यजनक काम करता था। आज कलीसिया में बहुत कम देखा जाता है, पर इसकी कलीसिया में अति आवश्यक है। काश हम भी आज प्रारंभिक कलीसिया का हिस्सा होते, हमारे बीच में भी ऐसी सब बातें होती, संगति, उदारता, प्रार्थना, आश्चर्यक्रम इत्यादि। और सच्चाई ये भी है कि उन्हें भी हमारी तरह कलीसिया में समस्याएं थी। उस समय के उस जीवित कलीसिया में भी समस्याएं थी। कोई कलीसिया सिद्ध नहीं है और न सिद्ध होगी। जब कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके साथ मिलेगी तब कलीसिया सिद्ध हो जाएगी। लिखा है जब प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी तो आवश्यकता भी बढ़ने लगी। एक समस्या यह थी कि सभी विधवाओं का एक समान सुधि नहीं लिया जाता था। प्रेरित तो सुसमाचार सुने थे और प्रार्थना में ध्यान लगाना था। कलीसिया एक उच्च स्तरीय फैसला किया। प्रेरितों तो प्रार्थना और सुसमाचार एवं वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और प्रेरितों ने सारे कलीसिया मंडली को बुलाकर कहा कि ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन की सेवा और सुसमाचार और प्रार्थना को छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। इसलिए तुम अपने में से 7 सुनाम व्यक्ति को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जिन्हें हम इस काम पर लगा दें। और हम तो प्रार्थना, वचन की सेवा और सुसमाचार की सेवा में लगे रहेंगे। प्रारंभिक कलीसिया कुछ विशेष मनुष्यों को दिया कि वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सके, और वे आज हमारे लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है। उनमें से शहीद स्तिफनुस था
जिसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। स्तिफनुस भी उन 7 व्यक्तियों में से एक चुना हुआ व्यक्ति था कि कलीसिया की सुधि ले सके, लोगों के खाने पिलाने की सेवा कर सके, मगर उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ था, परमेश्वर का स्वभाव था और खाने पिलाने सेवा के साथ साथ वो परमेश्वर की सेवा करता था, परमेश्वर की वचन की सेवा करता था, गवाही देता था, प्रचार करता था। तो आज हम स्तिफनुस के विषय में देखेंगे। He was a man who reflected something of the character of God. He was a man who reflected something of character of God. स्तिफनुस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। स्तिफनुस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। हमारा प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 15 पद पढ़ते हैं। तब सब लोगों में जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्गदूत का साथ देखा। जितने लोग सभा में बैठे थे उन्होंने जब दृष्टि की स्तिफनुस के पास तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। उसका चेहरा स्वर्गदूतों के समान था। स्तिफनुस का चरित्र महिमा और सुंदरता से भरा हुआ था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उसके चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश चमकता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखती थी, परमेश्वर का चरित्र दिखता था और लोगों ने देखा। लिखा है जितने लोग सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि की, दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्गदूत सा था देखा। हम देखते हैं यहां पर कि स्तिफनुस परमेश्वर की महिमा की बात किया करता था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 5, 8 और 55 पद में पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 5 पद। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और सारे लिखा है यहां पर 7 व्यक्तियों को चुना कि वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने पाए। 6 अध्याय के 8 पद, प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 8 पद। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लिखा है स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। परमेश्वर के सामर्थ्य से वो चिन्ह दिखाया करता था, अद्भुत काम किया करता था। लंगड़े चलने लगते थे, बीमार चंगाई प्राप्त करते थे, अंधे देखने लगते थे। उसमें सामर्थ्य था पवित्र आत्मा का कि लोगों को चंगाई दे सके और अद्भुत काम दिखाया करता था। 7 अध्याय के 55 पद में 755 परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा। ये भीड़ उसे पथरवाह करना चाहती थी, उसे मार डालना चाहती थी। तो लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा और प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा। इन पदों को पढ़ने से मालूम होता है कि स्तिफनुस एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ एवं परमेश्वर की महिमा एवं स्वभाव को प्रकट करता था। यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को देखे जो पवित्र आत्मा से भरा हो एवं जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव मालूम हो, तो वो व्यक्ति स्तिफनुस था। और आज के कलीसिया में हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्तिफनुस के समान हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण हो, जिनके द्वारा आश्चर्यजनक काम किया जाना चाहिए। अंधे
देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे गूंगे बोलने और सुनने लगे। और ये सामर्थ स्तिफनुस में था। नया नियम में स्तिफनुस का महत्वपूर्ण आदर्श है, एक नमूना है। पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होने के 5 चिन्ह हैं। पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होने के 5 चिन्ह हैं। जब लोग अपने दांत को पीस रहे थे स्तिफनुस पर, योजना बना रहे थे कि उसे मार डाला जाए, स्तिफनुस परमेश्वर की महिमा की बात कर रहा है। लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, दांत पीस रहे थे, और वो परमेश्वर की महिमा की बात कर रहा था। जब हम और आप प्रेरितों के काम और उसके 7 अध्याय के 54 और 55 पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। जब लोग जल गए, उस पर दांत पीस रहे थे, उसे मारना चाहते थे, वो पवित्र आत्मा से भरकर और स्वर्ग की ओर देखा। जब लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई है, जो मजबूत और सदा रहने वाले परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में लाता है। पवित्र आत्मा की सेवकाई जो है, वो परमेश्वर की मजबूत और सदा रहने वाला चरित्र हमारे जीवन में लाता है। स्तिफनुस परमेश्वर से भरा हुआ था। उसका स्वभाव आज कलीसिया के लोगों में होना चाहिए। जिस प्रकार स्तिफनुस का स्वभाव था, वैसा हमारे जीवन में स्वभाव होना चाहिए। दूसरा, स्तिफनुस के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। दूसरा, स्तिफनुस के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के 10 पद पढ़ेंगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना न करने पाए। लिखा है, उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वो बातें करता था, ये लोग सामना न करने पाए। यदि परमेश्वर हमारे साथ हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान हमारे साथ हो, तो हमारे सामने कौन ठहर सकता है? कोई नहीं ठहर सकता है। लूका 21 अध्याय के 15 पद, लूका 21 अध्याय के 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुझे ऐसा बोलने का बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी उसका सामना एवं खंडन न कर पाएंगे। लूका 21 के 15 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुझे ऐसा बोलने का बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा ना हो सकेंगे, तेरा खंडन न करने पाएंगे। स्तिफनुस का बोलना उसका अपना ज्ञान नहीं था, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की हुई बातें थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 21 अध्याय के 15 पद में कहा था। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसमें बढ़ते हैं तो हमारा बुद्धि भी बढ़ता है। जब परमेश्वर में और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर का बुद्धि भी हमारे जीवन में बढ़ता है। भजन संहिता 119 के 57 और 58 पद में लिखा हुआ है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। कहता है तू अपने आज्ञाओं से मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है और वे सदा मेरे मन में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें दूसरों से अधिक बुद्धिमान बनाता है, हमें बुद्धि देता है। स्तिफनुस साधारण और तुच्छ जगह पर भी परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार था। याद करें, स्तिफनुस एक डिकन था, उसे खाने पिलाने की सेवा करने के लिए चुना गया था, परंतु उसके द्वारा आश्चर्यजनक काम होते थे, चिन्ह प्रकट होते थे। आज के लोग लाइमलाइट में रहना चाहते हैं,
उस जगह काम करना चाहते हैं जहां उन्हें महिमा मिले, परंतु स्तिफनुस निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करना चाहता था और इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया। स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था। दूसरा हम देखेंगे, he was a messenger who preached to counsel. He was a messenger who preached to counsel. स्तिफनुस परमेश्वर का संदेश वाहक था जो यहूदियों के महासभा को प्रचार किया। मैसेंजर ऑफ गॉड हु प्रीच्ड टू काउंसिल। स्तिफनुस परमेश्वर का संदेश वाहक था जो यहूदियों के महासभा में प्रचार किया, उनको प्रचार किया, महासभा के लोगों को प्रचार किया। स्तिफनुस की सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख था। बात यह थी कि उसकी सेवकाई उसे परमेश्वर का सामर्थ्य रहता था। उसकी सेवकाई में परमेश्वर का सामर्थ्य रहता था। लोग परमेश्वर के सामर्थ्य उस पर महसूस करते थे। वह पवित्र आत्मा जो उसे स्वर्गीय सामर्थ्य देता था। आज हमारे कलीसिया में ऐसे सामर्थ्य की आवश्यकता है। स्तिफनुस परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरे यहूदियों के महासभा में प्रचार किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 और 52 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 7:2 स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और हे पितरों, सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेज में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। 52 पर भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला। अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने हुए। हम देखते हैं वचन का प्रचार किया, वचन को लेकर लोगों को बताया। लिखा है कि कड़े शब्दों में इब्राहिम से लेकर भविष्यवक्ताओं की बातों को लेकर प्रचार किया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पश्चाताप और विश्वास का प्रचार किया। पश्चाताप करो और विश्वास करो का प्रचार किया। स्तिफनुस के सेवकाई हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। पूरे यहूदियों के महासभा को परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। स्तिफनुस एक साधारण दिक्कत होते हुए भी पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों के बीमारियों को चंगा किया और परमेश्वर के लिए आश्चर्यजनक काम किए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पूरे यहूदियों के महासभा पूरे परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। लोग परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें और उस पर महसूस किए। महासभा ने जब उस पर दृष्टि की तो उन्होंने पाया कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें है। तीसरी बात, he was a martyr. He was a martyr for God's glory. स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए बलिदान हुआ। स्तिफनुस परमेश्वर के महिमा के लिए बलिदान हुआ। अब हम स्तिफनुस के मृत्यु के विषय में देखेंगे और उसके मृत्यु का फल देखेंगे। स्तिफनुस के मृत्यु के 2 पहलू थे। एक तरफ लोग गुस्सा बैर था क्योंकि वह वचन की सच्चाई लोगों के सम्मुख रखता था। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरकर वो स्वर्ग की ओर देखा। पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखा। और प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 55 पद में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की महिमा को देखा और प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा।
स्तिफनुस परमेश्वर के अनंत महिमा को देखने पाया और चिल्लाया, प्रभु यीशु मेरे आत्मा को स्वीकार कर, प्रभु यीशु मेरे आत्मा को स्वीकार कर। स्तिफनुस के मृत्यु के 2 तरीके का परिणाम लाया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 पद में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। साउल जो कलीसिया को सताता था, जो विश्वासियों को सताता था, घसीट घसीट कर कलीसिया से निकाल कर और बंदी गृह में डालता था, मारता था। और जब स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे, स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे, तो लोग अपने कपड़े साउल के पैरों पर रखे थे। यानी साउल उस पथरवाह में शामिल था। देखते हैं कि यही साउल कलीसिया को यरूशलेम से बाहर यहूदिया और समरिया अन्य जगह सताने के लिए जा रहा था। और जब वो इस कलीसिया को समाप्त करना चाहता था, वो कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क के रास्ते पर था और स्वर्ग खुल गया और प्रभु यीशु उस पर प्रकट होकर उसे बात किए। वो मुंह के बल गिर पड़ा, ज्योति चमकी, अंधा हो गया। परमेश्वर स्तिफनुस को चुन लिया। परमेश्वर ने अपनी महिमा उसको दिखाया। सब देखते जाएं कि तार्सीस का साउल स्तिफनुस के बलिदान का फल था, जो बाद में पौलुस हुआ। यह साउल जो स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे तो वहां मौजूद था, और स्तिफनुस के मृत्यु का फल यही साउल पौलुस के रूप में हुआ। और कई देशों में जाकर जर्नी करके, यात्रा कर मिशनरी यात्रा करके और लोगों में सुसमाचार का प्रचार किया। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि साउल जो पौल बना वो स्तिफनुस के मृत्यु का फल था। आप स्तिफनुस के मृत्यु को लाभ को देखे। स्तिफनुस का खून कलीसिया के लिए बीज था, जिसे पौलुस के द्वारा बहुत सी कलीसिया स्थापना की गई। The blood of martyr is the seed of church। और स्तिफनुस का खून कलीसिया के लिए बीज बन गई। ये बहुत सारे कलीसिया उसके मृत्यु के द्वारा उत्पन्न हुआ और पौलुस का जीवन बदल गया, साउल का जीवन बदल गया और वो पौलुस बन गया और कलीसिया की स्थापना की। मेरे भाई और बहनों, हमें आने वाली पीढ़ी के विषय में सोचना है, हमें अपने बच्चों के विषय में सोचना है, अपने भविष्य के विषय में सोचना है, नौजवानों को अपने विषय में सोचना है, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में निर्माण हो सके। जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आज हमारे जीवन पर लोग परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि को देखने पाए। इस धनुष से जीवित बलिदान करके अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। उसका मृत्यु का फल पौलुस के रूप में हुआ। शहीद का दर्जा सबको प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होता है, कुछ चुने ही लोगों को प्राप्त होता है। आज हमने देखा स्टीफन द मैन ऑफ कैरेक्टर, स्टीफनुस चरित्रवान पुरुष, कैसे उसे खाने पिलाने की सेवा में लाया गया था। वो परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था और परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। उसके द्वारा आश्चर्यजनक काम होते थे, चिन्ह प्रकट होता था। सभी जगह प्रभु के काम करने के लिए तैयार था।
आज हमारा स्वभाव स्तिफनुस के स्वभाव के समान होना चाहिए कि हम प्रभु की महिमा और प्रशंसा करने पाए। यदि बलिदान भी हो तो हमारे खून से कलीसिया के बीज निकले और बहुत सारे कलीसिया स्थापित हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो स्तिफनुस के जीवन के लिए। पहली कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, और आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमें चुन रहा है, हमें निमंत्रण दे रहा है कि हम परमेश्वर के लिए महान काम करने पाए, और तो परमेश्वर ऊंचा उठाकर हमें बहुत ऐसे आशीष देगा। आए पुत्रों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। होने दी हमारे हृदय में गिर कर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए कि प्रभु आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु अपने आप को एक बार फिर आपके चरणों में सौंपते हैं, और प्रभु जी हम आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा हम अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।